एसएलसी कॉन्क्लेव स्टार्ट हुआ है, क्या मकसद है इस कॉन्क्लेव का सर? देखिए, ये एक तरह से महाकुंभ है सभी प्लानर्स का। श्री केशव वर्मा आए हुए हैं, भारत सरकार की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनी हुई है। तो ये अलग अलग प्रदेशों में जाकर डिस्कशंस करते हैं। टॉप के सारे हमारे अर्बन प्लानर्स इसमें आए हुए हैं और हमारे रेरा के चेयरमैन हैं, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, सारा विभाग है। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स को भी ये बुला के डिस्कशंस वगैरह करते हैं। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं अर्बन प्लानिंग की, अर्बन इश्यूज़ की, उन सब पे बातचीत करते हैं। चाहे वो नई कोई डेवलपमेंट करनी हो जिसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है, या ब्राउन फील्ड जो एग्जिस्टिंग आबादियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सो वो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। जैसे फिर इसकी 2 दिन की सारी बातचीत के बाद ये कुछ अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और जो सजेशंस देनी होगी सबको देंगे। अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग देते हैं, चाहे वो अर्बन मोबिलिटी हो, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हो, और चाहे वो आबादी की बात हो, ज़्यादा कहाँ पर प्लानिंग हो गई, प्लानिंग से आगे कितनी बढ़ गई आबादी, अर्बन क्लेanलीनेस की बात हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, रेरा की बात हो, लोगों की एक तरह से हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो, वो सारी चीज़ें बातचीत करेंगे। ये अर्बन प्लानिंग में सर, देखिए, इन्होंने हरियाणा को आप कहाँ खड़ा पाते हैं अर्बन प्लानिंग में? हमने देखिए एक मॉडल शुरू किया है हरियाणा में बहुत साल पहले से, जिसमें कि ज़मीन एक्वायर करके स्टेट की एजेंसीज, जो कि उस वक्त हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, जिसे हम हरियाणा शहरी विकास परिषद कहते हैं, उसके ज़रिए हमने काफ़ी शहरों में डेवलपमेंट कराई। चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे पानीपत हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसी में अब कुछ दिक्कतें भी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को परेशानियां भी हैं। आबादी बहुत बढ़ गई है। अब उसी के बारे में आगे क्या क्या सोचना चाहिए, उसके बारे में सोचा जाए। ये चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँचेंगी? देखिए, ये प्लानर्स हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिशनर्स एक अलग सेट ऑफ पीपल आर देयर, चाहे वो कमिश्नर्स हों, चाहे हमारे चुने हुए नुमाइंदे हों, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। उन सब को मदद करने के लिए अर्बन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करें तो उस चीज़ को लेकर क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन डायरेक्टली देखिए 2 तरह से इनके ज़िम्मे आएगा। एक तो है अर्बन सैनिटेशन, पानी की जो सप्लाई है, सूएज मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें कैसे प्लान किया जाए, कैसे हो, उन सब समस्याओं में क्या समस्याएं आ रही और ज़्यादा दिक्कतें, वो भी समझना और फिर उनसे कैसे निदान पाया जाए, ये सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। बेटर रहेगा हम बात कल शाम को करें जब ये वर्कशॉप हो जाए। अगर वर्कशॉप से पहले ही सारी चीज़ का हल हो गया फिर तो काम चल गया ना, फिर तो इसकी आवश्यकता ही ना होती। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।